हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 एग्जाम्पल 11 से बाकी था हमारा। फाइंड सी आई ऑन ₹12600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्यूअली। राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। एग्जाम्पल 11, P इज इक्वल टू दिया है 12600, R इज इक्वल टू है 10%, N इज इक्वल टू दिया है 2 years। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N। तो P कितना दिया है 12600, 1 प्लस R है 10 बाय 100, N इक्वल टू 2 है, 0 0 कट हो गया। तो 12600 एलसीएम लेंगे, 10 1 जा 10 प्लस 1 11 बाय 10 स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे हम। 12600 11 का स्क्वायर होगा 121, 10 का स्क्वायर होगा 100, दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगे। तो 126 इंटू 121 कितना होगा 15246 रुपीज़। राइट, ये हमें अमाउंट मिला। तो सी आई इज इक्वल टू क्या आएगा ए माइनस पी। तो ए कितना मिला हमें 15246, पी कितना है 12600। तो 4 6 12 माइनस 6 तो 6, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2646 रुपीज़। राइट, ये रुपीज़ में, पी रुपीज़ में और आंसर भी रुपीज़ में, सी आई। ओके, उसके बाद ट्राई दिस करते हैं हम। ओके, तो ट्राई दिस में क्या दिया है, पेज नंबर 129। फाइंड सी आई ऑन सम ₹8000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एन्यूअली। राइट, तो इसका पेज नंबर 129, ट्राई दिस। तो P इज इक्वल टू दिया है अंदर 8000, R दिया है 5%, N दिया है 2 years। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N। तो पहले ये हर एक में फॉर्मूला लिखनी है। राइट, पी आर एन कितना दिया है वो लिखेंगे और फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। पी की वैल्यू है 8000, 1 प्लस आर कितना है 5/100 रेज टू एन है 2। राइट, तो अभी 8000 और एलसीएम लेंगे, 100 1 जब 100 प्लस 5 तो 105 बाय 100 स्क्वायर। कटिंग करेंगे 25 जा और 21 5 जा, तो 21 स्क्वायर और 20 स्क्वायर। तो 8000, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर कितना होगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो 0 0 कट, ये भी कट, 4 2 जा 8। राइट, तो 441 2 जा कितना होगा 8820। तो इज इक्वल टू 8820 रुपीज़। देयरफॉर सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए कितना है 8820 माइनस 8000, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 820 आएगा। राइट, तो 820 इज़ आंसर, 820 रुपीज़। राइट, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने रुपीज़ लिखा नहीं है, आप लोग को यहाँ रुपीज़ लिख देना है यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, 820 रुपीज़ आंसर है। ट्राई दिस, पेज नंबर 129। ओके, तो इस तरह से करते हैं हम, और उसके बाद आगे क्या लिखा है वो अभी देखते हैं। रेट कंपाउंडेड एन्युअली और हाफ ईयरली
सेमी एनुअली, हाफ ईयरली का मतलब क्या, सेमी, सेमी मतलब आधा, राइट, आधे साल का। यू मे want to know why compounded annually was mentioned after rate, right? Does it mean anything? इसका कोई मीनिंग होता है? तो it does because we can also have interest rates compounded half yearly और quarterly, right? तो compounded annually ऐसा लिखा है, उसका मतलब होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि compounded half yearly हो सकता है, quarterly भी हो सकता है, राइट, इसलिए उसका मीनिंग एनुअली का मीनिंग है, वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चले कि पूरे साल का इंटरेस्ट है, हाफ ईयर का है, क्वार्टरली का है, किस तरह का गिना है। लेटस सी व्हाट हैपन्स टू ₹100 ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इफ एन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली, राइट। तो ₹100 है, उसका 1 ईयर का इंटरेस्ट और हाफ ईयर का इंटरेस्ट, दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है, राइट, वो अभी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है, टाइम पीरियड, बॉक्स में लिखा है टाइम पीरियड एंड रेट व्हेन इंटरेस्ट नॉट कंपाउंडेड एन्युअली, राइट, पूरे साल का नहीं होगा तब। द टाइम पीरियड आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड द कन्वर्जन पीरियड, राइट। अगर हाफ ईयरली का है तो हाफ ईयरली का इंटरेस्ट हमें मिलेगा, उसको हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, वो सेकंड ईयर का फिर क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देयर आर 2 कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर ईच आफ्टर 6 मंथ्स, राइट। तो हाफ ईयरली का होगा तो 6 मंथ का हम फाइंड करेंगे, तो प्रिंसिपल दोनों टाइम अलग हो जाएगा। इन सच सिचुएशन हाफ ईयरली रेट विल बी हाफ ऑफ द एनुअल रेट। व्हाट विल हैपन इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली होगा तो 4 बार फिर इंटरेस्ट हम काउंट करेंगे, राइट, तो प्रिंसिपल 4 बार अलग होगा। इन दिस केस देयर आर 4 कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर एंड क्वार्टरली रेट विल बी 1/4 ऑफ द एनुअल रेट, राइट, क्वार्टरली रेट जो एनुअल रेट है उसका 1/4 होगा। तो अभी P इज इक्वल टू ₹100 एट 10% एन्यूअल, 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, राइट। P इज इक्वल टू 100 है, R इज इक्वल टू 10%, अगर कंपाउंडेड एन्युअली है तो टाइम पीरियड टेकन इज़ 1 ईयर, तो PRN/100 करेंगे, P 100 R 10 N कितना है 1/100, कट हो गया 100, राइट, 100 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ₹10 बचेगा। ओके, वो यहाँ पर लिखा, तो P प्लस I करेंगे हम, तो 100 + 10 तो 110 हमें मिलेगा, राइट। उसके बाद अगर हाफ ईयरली है तो P इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो टाइम पीरियड इज 6 मंथ्स और हाफ ईयर, तो P इज इक्वल टू कितना है 100, R इज इक्वल टू 10, N इज इक्वल टू हाफ ईयर है अपॉन 100, राइट। फिर कटिंग करेंगे तो कितना बचेगा, ₹5 बचेगा, क्योंकि 100 कट हो जाएगा, 5 × 2 = 10 होगा, तो ₹5 इंटरेस्ट मिलेगा। देन P प्लस I, तो 100 + 5 कितना होगा 105, तो नाउ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स P इज इक्वल टू 105 होगा, तो I इज इक्वल टू 105 × 10 × हाफ अपॉन 100, राइट, PRN अपॉन 100, तो इसमें एक 0 कट होगा, तो 105 का आधा कितना होगा 52.5 होगा, 52.5 उसका डिवाइड बाई 10 तो 5.25, तो P प्लस I करेंगे, 105 रुपीज़ प्लस 5.25 तो 110.25 रुपीज़ हमें आंसर मिलेगा, राइट। तो दोनों का डिफरेंस कितना मिला 0.25 का, यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 110.25 है, राइट, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ईयरली और हाफ ईयरली मतलब हाँ दोनों में कम इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे तो फ़र्क रहता है। ओके, डू यू सी दैट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली वी कंप्यूट द इंटरेस्ट 2 टाइम्स, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट हमने कितनी बार गिना, 1 बार और 2 बार। हाफ ईयरली होगा तो इंटरेस्ट हम 2 टाइम्स काउंट करते हैं।
सो टाइम पीरियड बिकम्स ट्वाइस, राइट, एंड रेट इज़ टेकन हाफ। ओके, तो टाइम पीरियड ट्वाइस हुआ, राइट, 2 बार लिया हमने ये बार, और यहाँ पर 2 टाइम्स लिया, और रेट आधा हो गया, यहाँ पर 5 हो गया रेट। ओके, यहाँ पर भी 10 का आधा हाफ हो जाता है, राइट। तो क्या लिखा है यहाँ पर, वी कंप्यूट द इंटरेस्ट 2 टाइम्स, सो टाइम पीरियड बिकम्स ट्वाइस, राइट, एंड रेट इज़ टेकन हाफ। टाइम पीरियड टाइम ट्वाइस हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है। तो अभी ये जो ट्राई दिस है वो हम बाद में करेंगे। ओके।